सलाम अलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अपने घर में होंगे और महफूज होंगे। मैं ज़ाकिरा आशिफ़ा आप सबका शिफा टीवी नेटवर्क की तरफ से एक बार फिर से अपने इस प्रोग्राम में कि जिसमें मैं आपके लिए एवरी वीक एक अच्छी प्यारी प्यारी स्टोरीज़ लेके आती हूँ जो कि इस्लामिक स्टोरीज़ है। जी अज़ीज़ों, आजकल हम देख रहे हैं कि हर जितने भी लोग हैं कहीं ना कोई परेशान है। किसी के पास सुकून नहीं है, कोई के पास दौलत नहीं है, किसी के पास माल की परेशानी है, किसी के पास दौलत की परेशानी है, कोई सेहत को लेके परेशान है। हर तरीके से इंसान परेशान है, चाहे वो बहुत बड़ा नमाजी हो और चाहे वो गुनाहगार हो। जब हम नमाजी से पूछते हैं कि ये परेशानी क्यों आई तो फ़ौरन कहता है कि अल्लाह हमसे इम्तिहान ले रहा है, क्योंकि ये छठे इमाम की हदीस है कि 40 मोमिन क्योंकि जो मोमिन रहेगा वो 40 रोज़ तक परेशान रहेगा। ये उन्होंने हदीस अपने हिसाब से ले लिया। और जो इंसान गुनाहगार अपने आप को समझता है वो भी परेशान है। जब उसको पूछा जाता है तो वो अपने दिल में टटोल के कहता है कि मैंने इतने गुनाह किए हैं, इस वजह से हम परेशान हैं। तो क्या वजह है कि आज हर इंसान परेशान है, कोई ना कोई परेशानी में मुब्तला है। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ हमारे जो अज़ीज़ हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, आज सबसे बड़ी परेशानी अगर हमारे माशरे में है तो वो है सिले रहम। आज हम देखते हैं कि जो भी अज़ीज़ जो हमारे रिश्तेदार में कोई भी एक शख्स हुआ, हर तरीके के लोग होते हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई यतीम होता है, कोई मिस्कीन होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो बहुत बड़े से बड़े दौलतमंद है, कईयों को मैंने से देखा है कि एक भाई के घर में इतनी परेशानियां हैं और एक भाई के घर में इतनी दौलत है कि वो उसे कहाँ खर्चा किया जाए ये भी नहीं पता। लेकिन बदले में क्या होता है कि उसे जबकि अहले बैत ने कहा है कि पहले अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ में तुम दो, उसके बाद कहीं और दो। लेकिन हम देखते हैं कि माशरे में बड़े से बड़ा उसका नाम है, लोग उसको देख के सर झुका के चलते हैं कि सबसे बड़ा सखी है, कि ये तो मस्जिदों में बनाने के लिए पैसा देता है, मजलिसें एहतमाम करने के लिए पैसा देता है, शब्बेदारियों में पैसा देता है, ये तो सबसे बड़ा शख्स है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम दुनिया को तो खुश कर रहे हैं, मस्जिदें तो हमने बना लिया, हमारे पास दौलत है और हमने एक मस्जिद के बाहर लिख दिया कि ये मस्जिद फला शख्स ने बनाया। अब जो भी उसके सामने से गुजर रहा है, सर को वाहवाही करते हुए गुजर रहा है, सर को झुकाते हुए कि वाह वाह ये शख्स तो बहुत पैसे वाला है, बहुत दौलतमंद शख्स है, देखो इसने इतना बड़ा मस्जिद के लिए बना दिया। या कहीं पे पानी की टंकी लगा दिया कि भाई उसके नीचे नाम लिख दिया कि फला शख्स ने बनाया। लोग कहने लगे माशाअल्लाह कितना दौलतमंद है, कितना सखी है। लेकिन उसका अपना अजीज़ या उसकी अपनी बहन जो परेशान है, जो परेशानी में मुब्तला है, शौहर है तो भी शायद परेशानी हो सकती है इंसान के पास रोज़ी की, और अगर शौहर नहीं है तो छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन एक भाई दूसरे भाई को नहीं पूछ रहा है। आज ऐसा वक्त आ गया है कि हसद सबसे बड़ी चीज़ आती चली जा रही है। अगर आपको बुरा लग रहा है मेरी ये बातें तो मैं हाथों को जोड़ के अर्ज़ करती हूँ और माफ़ी अर्ज़ करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन किसी और पे आप उंगली मत उठाइएगा, अपने दिलों में झांक के देखिएगा कि क्या वाकई हम ऐसे तो नहीं हैं कि हम अपने अजीज़ों को छोड़ के ज़रा सी, आज किसी ने मुझे ये कह दिया तो मैंने मुंह बना लिया, किसी ने किसी के कपड़े को देख के इशारा कर दिया तो मैंने मुंह बना लिया। क्यों किसी का मजाक उड़ाना। हमारे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसी का मजाक उड़ाते हैं कि जिसके पास है नहीं, हम उसका मजाक नहीं उड़ाते क्योंकि वो पैसे वाले हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन हम मजाक किसका उड़ाते हैं कि जो गरीब है, जो मजबूर है, जो यतीम है, जो मिस्कीन है। जी हाँ दोस्तों, आज मेरी स्टोरी भी इसी से रिलेटेड है कि एक बहुत बड़ा पैसे वाला दौलतमंद इंसान जो बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब करता था, बंगला था, गाड़ी थी, बच्चे भी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो अपने दफ्तर में बैठा हुआ है और अपने दफ्तर में बैठे हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइल है जो उसको नज़र नहीं आ रही है।
अब وہ پریشان اپنی فائلوں کو کبھی ڈیسک سے نکال رہا ہے، کبھی پورے آفس میں چھان لیا، اپنے نیچے کے لوگوں سے غصہ کر رہا ہے کہ میری یہ فائل کہاں چلی گئی، کس نے اٹھا لیا، حتیٰ کہ یہ بات باس تک پہنچ گئی۔ اور اس باس نے کہا کہ یہی تو وہ فائل تھی، اگر یہ فائل مجھے نہیں ملی تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ اب یہ بہت پریشان کہ ایک فائل ہے اور اگر نہیں ملی تو میں نوکری سے نکال دیا جاؤں گا۔ گھر میں آیا، گھر کے ہر کونے میں دیکھا، زوجہ سے بولا، بچوں سے بولا، سب نے چھان بین کری، لیکن وہ امپورٹنٹ فائل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ پریشان کیا کرے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ عبادت بھی کرتا تھا، نمازی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، روزے بھی رکھتا تھا، دعائیں بھی کرتا تھا، زیارتوں پہ بھی جا چکا تھا۔ اب اس کے دل میں یہ آیا کہ چلو اللہ سے عبادت کرتے ہیں، آج میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور جا کے دیکھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں تو شاید خدا مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ اب وہ گیا اور جانے کے بعد سجدہ کرتے کرتے خوب رو رہا تھا، کیونکہ نوکری کی بات ہے اور جب اپنے پہ آتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتا ہے۔ اگر کوئی اور کی تکلیف ہے تو انسان نہیں سمجھتا، لیکن جب خود کی تکلیف ہوتی ہے تو انسان سمجھتا ہے۔ بس اس نے کیا کیا، رونا شروع کرا، کتنے گھنٹے گزار دیا عبادت میں، رونے لگا، گریہ کرنے لگا، اور اس کے بعد اپنی نماز کو ختم کیا۔ اور ختم کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب وہ اٹھنے لگا تو ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے شخص، میں دیکھ رہا ہوں مسلسل تم روتے چلے جا رہے ہو، گریہ کرتے چلے جا رہے ہو، یا کیا تمہارا کوئی عزیز بہت پریشان ہے، یا تم پر ایسی کون سی مصیبت آ گئی جو تم اتنا گریہ کر رہے ہو؟ بس ایک مرتبہ وہ اپنی پوری کیفیت بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا، مگر فلاں ایک بہت بڑے عالم ہے، تم ان کے پاس جاؤ، وہ ضرور انشاءاللہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ بہت سے ایسے عالم ہوتے ہیں۔ اب وہ گیا اور جانے کے بعد ان کے پاس پہنچا، کیونکہ پریشان تھا تو جو راستہ بتا دیتا ہے، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں تو کوئی کہتا ہے فلاں منت مان لو، ہم مان لیتے ہیں، فلاں روزے رکھ لو، ہم رکھ لیتے ہیں، فلاں جگہ کی عبادت کی دعا مانگ لو، ہم کر لیتے ہیں، نمازوں کی دعا مانگ لو، کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی پریشان تھا، صبح سے نکلا ہوا ہے۔ اب اس شخص کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ اتنا عالم شخص تھا کہ اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ، میں تمہیں جانتا ہوں۔ اب وہ پریشان کہ اسے کیسے معلوم، میں نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا اور یہ مجھے نام کے ساتھ بلا رہا ہے، اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ وہ شخص کچھ بولنے ہی والا تھا کہ وہ عالم کہتا ہے کہ تم کچھ مت بولو، مجھے سب معلوم ہے کہ تمہاری فلاں فائل کھو گئی ہے، تم نے اس طرح سے گریہ کرا، مجھے سب کچھ معلوم ہے، لیکن میں تمہیں جو بتانے جا رہا ہوں شاید تمہیں یقین نہ ہو کہ تم پر یہ مصیبت کس وجہ سے آئی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں میں سب کچھ کر لوں گا۔ اس نے کہا تمہیں بس ایک چیز کرنا ہے، بہت غور فرمائیے گا، بہت غور فرمائیے گا کہ وہ شخص کیا کہنے والا ہے۔ ہم آپ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ گناہ گار ہوگا، بہت گناہ کر لیا ہوگا، بہت بڑا گناہ کر لیا ہوگا۔ ہمیں جو لگتا ہے چھوٹا گناہ، لیکن یہی گناہ سب سے بڑا گناہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے جلد بیان کرو، مجھے جو کرنا ہوگا میں کروں گا۔ بس ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ خدا تم سے ناراض ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ پریشان کہ خدا مجھ سے کیوں ناراض ہے، میں نے ایسا کیا کر دیا جو خدا مجھ سے ناراض ہے؟ بس ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کہ خدا تم سے اس لیے ناراض ہے کہ مسلسل آج 1 سال گزر گیا مگر تمہاری سگی جو تمہاری خونی رشتہ دار، تمہاری سگی بہن، جس کے شوہر کے گزرنے کے بعد اس کے بچے فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، مسکین کی زندگی گزار رہے ہیں، در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں باپ کے گزرنے کے بعد، اور تم عیش کی زندگی جی رہے ہو، اللہ اکبر۔
तुम्हारी बहन एक एक पाई पाई इकट्ठा करके अपने बच्चों को पाल नहीं पा रही है और तुम्हारे घर में हर आराम है, लेकिन कभी भी तुमने पलट के ये नहीं सोचा कि लाओ मैं अपनी बहन को दिखाऊं कि उसका क्या हाल है। अपनी दौलत, अपने बच्चे, अपने शोहरत और अपने काम में तुम इतना डूब गए कि तुम्हें अपनी बहन याद नहीं आ रही है। बस इसी अदा से, क्योंकि तुम नमाजी हो, क्योंकि तुम अल्लाह की इबादत करते हो, बस अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया कि तुम ज़िंदगी में ही इसकी तौबा कर लो और तुम्हें ये रास्ता दिखाया। अब ये परेशान हो गया और फ़ौरन जेब में जो भी था इसने उससे कुछ चीज़ें लिया और अपनी बहन के घर पहुंचा। और पहुंचने के बाद दरवाज़ा खटखटाया। अब दिल में ये है कि क्या मैं अपनी बहन को क्या मुँह दिखाऊँगा, मैं क्या मुँह दिखाऊँगा अपनी बहन को। लेकिन क्योंकि नौकरी की बात थी, बस एक मरतबा दरवाज़ा खटखटाया और अब जो उसने अपने बहन के हाल देखा तो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तड़प गया कि अल्लाह अकबर, मेरी बहन का ये हाल है कि घर में खाने को नहीं है, मेरी बहन अच्छे लिबास नहीं पहन रही है और मैं कितने लोगों को, कितने गरीबों को तकसीम कर देता हूँ, कितने लोगों को अनाज दे देता हूँ, लोग आके मेरे दरवाजे पे भीख मांगते मैं उनको दे देता हूँ, लेकिन शर्म के मारे मेरी बहन मुझसे हाथ नहीं फैलाती। तो क्या मैं अपनी बहन का हाल नहीं पहचान सकता था? बस भाई ने रोना शुरू करा, हाथों को जोड़ के बहन से मांगी माफ़ी। और एक मर्तबा बहन थी ना, कहने लगी कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे हाल पूछ लिया करो, मेरे पास आ जाया करो। ये सुनना था कि भाई को अब अफसोस हुआ और अपने जेब में जो भी था बहन को दिया और कहा मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। माफ़ी मांग ली, बहन से राज़ी हो गए, बच्चों को थोड़ा प्यार किया और अब जब अपने घर आने लगा दिल में ये सुकून था कि अब मेरी नौकरी चली भी जाए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे सुकून मिल गया है। यही मैंने कहा था ना कि हम सोचते हैं कि हम दौलत से सुकून ले लेंगे, हम सोचते हैं कि हम शोहरत से सुकून ले लेंगे, लेकिन सुकून असली हमारा हमारे अपनों के साथ है, हमारे बच्चों के साथ है, हमारी बहनों के साथ है, हमारे भाई के साथ है, हमारे माँ बाप के साथ है। बस एक मर्तबा वो शख्स अब जब आया, सुबह हुई, जानता है कि नौकरी चली जाएगी, फाइल नहीं मिली, सोचा कि अब जाके कह देंगे कि कोई बात नहीं, मगर मेरे दिल में सुकून है। अब जब वो अपने घर आया और अपने ऑफिस आया और आने के बाद अब जब उसने अपना लेटर लिखा कि भाई मुझसे फाइल नहीं मिली और मैं ये रेजिग्नेशन लेटर देता हूँ कि मैं अब यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता, मुझसे गलती हो गई, लेकिन उसे पेन की ज़रूरत हुई। लिखने के बाद उसने लिख लिया और जब उसका पेन अचानक से रुक गया, उसने सोचा लाओ दूसरी पेन निकाल लें, लेकिन जब वहीं बैठे हुए ड्रॉर खोला तो वही फाइल पास के पड़े हुए ड्रॉर में थी। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि मैं अंधा हो गया था क्या कि पास के रखे हुए ड्रॉर का मैंने फाइल को नहीं पहचाना। मैंने सब जगह ढूंढा, इसी जगह पे मैंने 100 बार ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो अब पहचाना आपने कि खुदा कैसे राज़ी होता है। खुदा ना दौलत से राज़ी होता है, खुदा ना शोहरत से राज़ी होता है, खुदा ना आपके लाख सजदों से राज़ी होता है, खुदा ना इबादत से राज़ी होता है। बेशक इबादत से राज़ी होता है, लेकिन सबसे पहले आपके लिए सिले रहम है। आपको सबसे पहले खुदा उस लिए राज़ी होता है। कभी आपने तसव्वुर किया है कि अल्लाह ने सदका क्यों रखा, अल्लाह ने खुम्स क्यों रखा, अल्लाह ने ज़कात क्यों रखा? कि पहले तुम अपने बारे में नहीं सोचो। हम तो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, वबा चल रही है, लॉकडाउन है, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि हमारे पास का पड़ोसी कैसा है। वो तो एक फल बेचने वाला था, उसकी तो फल भी नहीं बिक रहे हैं। वो तो एक सब्ज़ी बेचने वाला था, उसकी तो सब्ज़ी नहीं बेच रहे हैं। लाओ थोड़ा पैसा उसे तकसीम कर लें। तो बस अजीज़ों, मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेरी इस पूरी इस्लामिक स्टोरी को सुना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह मैं अहले बैत के घराने से इसी तरह आपके लिए इस्लामिक प्यारी प्यारी सी स्टोरीज़ लाते रहूं। और हो सकता है कि आप जब इसे शेयर करेंगे, जब आप इसे फॉरवर्ड करेंगे और इसे अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे, तो हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी आपकी वजह से बन जाए।
اب میں ذاکرہ آشفہ اپنے ایپیسوڈ 2 اسلامک سٹوریز سے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ کرتی ہوں اور آپ سب کو یہی دعا کرتی ہوں کہ اپنے گھر میں رہیں، سیف رہیں، اپنے گھروں میں رہیں، لیکن پھر بھی اپنے رشتہ داروں کی، اپنے نیبرز کی اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، علی وارث دعا میں یاد رکھیں۔